विश्वविद्यालय में अपने समाज के कितने लोग होंगे, सर स्टूडेंट कितने छात्र होंगे? सबसे बड़ी बात है सर, चौरसिया जो युवा है वो अपने आप को इतना ज़्यादा हिंदू समझ लिए हैं कि अपनी जाति से एकदम विरक्त हो चुके हैं, मोह भंग हो चुका अच्छी है। बात है ना। लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं सर। किससे नहीं जुड़ना किससे चाहते? हम जुड़ेंगे, किनको हम लेकर आगे बढ़ेंगे? किससे जुड़ना चाहिए? हिंदू से जुड़ना चाहते हैं? हमसे नहीं जुड़ना चाहते, किसी आपसे जुड़ना चौरसिया चाहते से जुड़ना चाहते। मैं चौरसिया के नाम से अगर जान भी जाएंगे तो उससे बात नहीं करना चाहेंगे। अरे है तो है, उनको इतना नहीं समझ में आता है कि विभाग में हमारी गिनती का, अगर एक क्लास में अगर पूरे एमए में 400 बच्चे हैं, अगर 400 बच्चों में केवल 4 बच्चा है चौरसिया जो है एमए में, तो कितना दुख की बात है। वो जुड़ना नहीं चाहते हैं। 4 बच्चे हैं तो 4 जुड़ के क्या करेंगे आपसे? सर नहीं, मुझसे नहीं जुड़े, एक दूसरे से कनेक्ट हो। अगर लड़के लड़की हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट हो, लड़कियां लड़कियां हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट हो। लेकिन एक मानसिक धारणा एक हमारे चौरसिया समाज में बनी पड़ी है कि हम अपने समाज के लोगों से जुड़ेंगे तो वो होगा, नुकसान हमारा होगा। क्या इस तरह से क्यों नहीं नुकसान होगा? सर ये है कि चौरसिया पता नहीं क्यों इतने संकुचित होते हैं। संकुचित वो नहीं अपने से जुड़ना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि मतलब किसी और के साथ हम जुड़ जाए चलेगा, लेकिन अपनी जाति के साथ चलना भी। वो ब्रॉड माइंडेड है, वो संकुचित नहीं है। वो अपने देखिए उस लिमिटेशंस को जानते हैं। 3 ही लोग हैं, मान लिया आपने 400 में 4 लोग हैं तो आप 4 जो बता रहे हैं उसको दोनों तरह से समझता हूँ, लेकिन मैं अपने वाले पक्ष को ज्यादा समझता हूँ। मुझे इस पे आना चाहिए, उसको छोड़ देता हूँ। मैं उन 3 की भावनाओं, मैं उनके 3 की भावनाओं को लेके चलता हूँ। 3 की मेजोरिटी है। आप अकेला सोच रहे हैं, 3 सोच रहे हैं, 3 जरूर कुछ सही सोचते होंगे, आप गलत सोच रहे होंगे, है ना? तो 3 जो सोच रहे होंगे, वह 3 आदमी 400 के साथ चलेगा कि एक के साथ चलेगा? राइट और रॉन्ग? उसमें 400 में सर, उसमें भी तो लोग अपने अपने लोग हैं, लेकिन वो देखिए आपसे हट करके वो 400 के साथ है, आपके साथ उसी सीमा में बंध जाएगा उस चीज को। जैसे उसने 4 चौरसिया जमा हुए, 84 नहीं हो सकते, 4 ही नहीं वहां से, लेकिन वो 3 है तो 300 को जोड़ सकते हैं वहां से, सबसे जोड़ सकते हैं। तो उनका तो सेक्युलरिज्म कह लीजिए। अच्छी बात है उनकी उपलब्धि के लिए। एनीवे चलिए, इस बातों को लोग तक पहुंचे हैं जो बच्चे हैं, है ना? उनको देखिए दूसरा ये भी है ना कि 3-4 वो 3 भी आपस में कभी मिलते होंगे, वो 3 भी आपस में कभी मिलते होंगे। मेरी कोशिश है कि 2 अपने सीनियरों को जो पीएचडी कर रहे हैं, मेरी कोशिश है कि मैंने उनको जोड़ा है। 2 एक दूसरे का नाम जानती थी। पीएचडी लावा से कितने पीएचडी हैं? मेरे संपर्क में अभी सब, मतलब मेरे संपर्क में जो मुझसे जुड़े हैं, जो लड़कियां लोग हैं, दीदी हैं, वो 2 लोग हैं यहाँ पर। एक सुल्तानपुर की, एक आजमगढ़ की। एक कविता चौरसिया उनका हुआ है, मतलब वो मैं उनसे जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ उनका हुआ है। एक मनीष चौरसिया हुआ है। किस सब्जेक्ट में? हिंदी सब्जेक्ट में, अपने हिंदी विभाग के बता रहा हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट हैं? मुझे लग रहा है कि होंगे 10-12 विभाग होंगे, मतलब आर्ट्स फैकल्टी का मैं बता रहा हूँ, और साइंस अलग, लॉ का अलग, साइंस लॉ है, कॉमर्स है ना, और इंजीनियरिंग है, कई डिपार्टमेंट्स है ना। तो मेरे ख्याल से अगर सिर्फ हिंदी में आपके 4 हैं तो समूची यूनिवर्सिटी में कम से कम 40-50 पीएचडी करने वाले होंगे। सर बात ये है कि सर हम लोग जो चीज़ें दूर से देखते हैं वो चीज़ें लगती नहीं है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यही नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी है उनमें पीएचडी में एडमिशन लेना मतलब एक नौकरी लेने के बराबर, एक सांसद का टिकट लेने के बराबर। 4 बच्चे हैं ना भाई, 4 बच्चे हैं ना, तो मैं इस सब में 4 है, 15-20 होंगे, मतलब एक लोग का पूरा हो गया पीएचडी, अब 3 लोग अंदर हैं। तो ठीक है, तो और तो इस बहाने से बात फैलेगी, है ना? हाँ सर, फैलनी चाहिए, इसीलिए तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि लोग सुने समझे, है ना? करेक्ट हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएनआईटी में प्रोफेसर है, जानते हैं आप? मोतीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। नाम नहीं बताऊंगा, ढूंढिएगा सर। ऐसे कई लोग के नाम देख चुका, एक पता नहीं सर कोई नाथ थे सर, वो मतलब आज से मतलब 1-2 साल पहले फेसबुक पर पोस्ट आया था कि 10 की कितने मतलब साइंटिस्टों को चुना गया, तो उसमें उनका एक नाम था। राइट, ढूंढिए उसको। चौरसिया नाम है। इंटरनेशनल IIIT आपका यहाँ ही प्रोफेसर एक हैं आपके, IIIT झलवा में जो है ना, यहाँ ही प्रोफेसर है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, है ना? तो अपने समाज को सोचिए। एक लोग का आवास में वहाँ पर देखा था सर, खुलदाबाद के आगे, उस पर लिखा था मोतीलाल नेहरू। हाँ, तो मोतीलाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर है, डॉक्टर है, जी बड़े छोटी वहाँ पर से, है ना? अच्छा जी, है ना? जी। तो पुराने वीडियो से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा, उनके नाम भी पता चल जाएंगे आपको। पुराने वीडियो, हाँ, सुनिए से पता चल जाएगा इसको, है ना? अच्छा, तो आगे आपका एम है एकेडमिक्स जाने का? अच्छा, मेरे विचार में है कि अगर युवा अगर हमारे चौरसिया समाज के थोड़ा सा अपनी जाति को देखते हुए आगे चले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस समय एक होड़ चली है कि हम जहाँ हैं हम अपने जाति के लोगों को जोड़ें।
अपनी जाति को लोगों को लाए, जिससे एक हमारा विकास हो, हमारा वो। सर सबसे बड़ी बात है कि हम नहीं समझ रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार है, ये अन्य राज्य नहीं है कि यहाँ पे हमारा कौशल, हमारे टैलेंट, हमारे ज्ञान को देखा जाएगा। ये सब दूर हो चुका। कल ही मुझे एक दोस्त से पता चला कि विभाग में यादव आई है, मतलब कोई है HOD हैं। पहले तो लगता था कि नहीं वही सही करेंगी आकर, OBC वाले को देंगी, मतलब अंदर करेंगी, एडमिशन लेंगी। जब वो आई हैं तो अन्य लोगों का नाम हट गया, केवल यादव सब पूरे संबद्ध कॉलेज में PhD में 2 लोग हैं। PhD में एडमिशन लेना कोई बड़ी मतलब छोटी बात नहीं होती सर, बहुत सोर्स लगता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई यदि फोन नहीं करता है, वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। बहुत अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी हमारे JNU के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के अध्यक्ष रहे हैं शिवम चौरसिया सर। अब वो कुछ मुझे लग रहा है 2 सालों के 2-3 साल हो गए, अब वो दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो चुके हैं। शिवम चौरसिया नाम है। JNU में वो पढ़ते भी थे और ABVP का अध्यक्ष रह चुके हैं। ABVP के मतलब पूरे मतलब JNU परिसर के अध्यक्ष। वो जो एक बार 2019 में जो लड़ाई हुआ था बहुत 8 सालों से, उसमें वो उनका भी सब चोट लगी थी। वो भी यहाँ पर एक जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सर, उसमें अभी जो पंकज चौरसिया है, पंकज नाग है, वो भी लखीमपुर खीरी के हैं, चौरसिया है। फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनका लेख भी प्रकाशित होता है। उनसे भी मैं जुड़ा हूँ। कल रात में उनसे बात किया, मैं कहा कि मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने से, आपको मैं चाहता हूँ कि आप आए सर से बात करें, ताकि मैं उनको आपको दोनों लोगों को सुनूंगा। मैं पंकज को भी डालूंगा, मैं उनको भी कहा आने के लिए। और मेरे से जुड़ने वाले अब तो पेज के माध्यम से लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सर मैं जानता हूँ कि अगर ज़्यादा जुड़ूंगा तो मेरा समय तक चला पढ़ाई खत्म हो जाए। अभी तत्काल जो है ना, आप जितना कर रहे हैं अपने स्टडी से फोकस कीजिए आप। हाँ सर, 2-3 साल करने के बाद ना सारा जीवन पूरा समाज के लिए करने के लिए कर सकते हैं। जी सर, इसीलिए मैं थोड़ा सा लिमिट हूँ सर, बहुत ज़्यादा मैं फैला नहीं हूँ। मैं इंस्टाग्राम मतलब अगर पेज चलाता हूँ तो हफ्ते में या महीने में अगर 2-3 दिन 4 दिन चाहे जितना दिन चलाऊंगा, 1 हफ्ता ही क्यों नहीं चलाऊंगा, लगातार चलाऊंगा। उसके बाद अगर बंद तो सीधे 1-2 महीने बाद ही खोलूंगा। टाइम मैनेजमेंट ये काम कीजिए ना, जैसे मैं करता हूँ ना, मैक्सिमम डेली 2 घंटा समय से मैं समय नहीं देता। पिछले 30 वर्ष में ये काम कर रहा हूँ। आपका स्टडी जो है ना, उसमें कंटिन्यूटी चाहिए आपके अंदर से। जी, अभी आपका बहुत ही लाइफ का बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है आपका, बहुत ही। अगर आप हल्का सा डरमाए है ना तो समाज आपको हेल्प करने नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया ना कि अगर आप कहीं मुझे आज शादी करनी है तो कोई लड़की शादी नहीं करेगी, नहीं करेगी, है ना। आप हल्का सेक्रीफाइस करके आप कुछ बन जाएंगे तो लाइन लग जाएंगे आपके पीछे। अभी तत्काल आपकी आवश्यकता ये है, प्राथमिकता भी है जीवन की शिक्षा। यानी कि अभी आपने कहा मेरे पिताजी ये करते हैं, भाई ये करते हैं, आप अपने परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, है ना। माता पिता की सारी उम्मीदें आप पे पड़ी हैं। पिताजी वहाँ जितना बिजनेस करते हैं हर दिन उनका आप पे उम्मीद बना हुआ, मेरा बेटा एक प्रयागराज गया, कुछ करेगा नहीं करेगा कुछ। और आपके समाज में ऑलरेडी बहुत रोल मॉडल पड़े हुए हैं, आप उनको देखें। तो अभी मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप कृपया अपने स्टडी से फोकस कीजिए, फुल्ली कमिटेड 24/7 उसी को सोचिए, आप उसी को सोचिए। और समाज तो ऑटोमेटिकली हम लोग बातचीत होगी, जो आपने बात की वो रिकॉर्ड हो चुका है। पंकज जी हो गए, शिवम हो गए, जिन का नाम ने बताया ना, सब तक बात पहुंच जाएगी, ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, है ना। वो 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इसी उदाहरण को लेकर आगे बढ़ेंगे। अपने जीवन का अनुभव भी आपने बताया कि हिंदू हैं या जाति धर्म में रहे, है ना, तो कैसे रहे, तो क्या करना है, कहाँ जाना, आपको डिसाइड करना है। आप कहाँ जाना चाहेंगे, आप किस वर्ड में जाना चाहेंगे। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि योगी जी आप किस वर्ड में जाना चाहेंगे, तो किस वर्ड में जाना चाहेंगे। मैं ओबीसी में रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप पढ़े लिखे आदमी हो। ओबीसी जो है संवैधानिक विभाजन है। जी जी, ओबीसी संवैधानिक विभाजन आपका है। देखिए ओबीसी राजनीतिक विभाजन है, वो अगले 2-4-5-10 साल में वो चीज खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 5 साल 10 साल में ये जो ओबीसी ये फॉरवर्ड कास्ट ये कम्प्लीटली खत्म होने वाला है। ये सरकारी नौकरी रहना नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं रहना है। जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो उसका कोई फायदा नहीं। आपको अपनी काबिलियत से अपनी जगह बनानी है। तो सर उसके लिए मैं सोचा हूँ कि मुझे जाना हो तो कहाँ जाऊँगा। अपने नौकरी करना, व्यवसाय करना अपने चॉइस पर डिपेंड करता है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगले 5-7-10 साल में जो है, जो आर्थिक स्थिति सुधर रही है, वहाँ पर आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगा, है ना।
तो आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगा, सनातन रहेगा, हिंदू धर्म रहेगा, उसमें वर्ण व्यवस्था रहेगी, जाति व्यवस्था रहेगी। आप जो है भविष्य में अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, अगर राजनीति में कोई आदमी जाना चाहता है, चाहे कोई भी आदमी है, चाहे रामविलास पासवान कह लीजिए, चाहे योगी जी कह लीजिए, उनका जीवन का लक्ष्य क्या होगा? भैया प्रधानमंत्री बनेंगे। जी है ना? बनेंगे। चाहे किसी बिरादरी को संविधान ने ये ताकत आपको दे रखी है। जी सर। चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो। जी सर। है ना? तो आपको कहा जाए, हिंदू धर्म में आप हैं, आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप जो बनना चाहेंगे बन सकते हैं। किस वर्ड में जाना चाहेंगे आप? सर मैं बनिया हो गया। बनिया बनना चाहूँगा। अच्छी बात है। ओके, इस बनिया में ऑलरेडी है, बनना क्या चाहेंगे आप? मान्यता प्राप्त नहीं है, मैं मान्यता इस बात की मान्यता भी आपको, आपने किताबों में पढ़ा, आपने सोगती की पुस्तकें पढ़ा आपने, और किसी पुस्तक पढ़ा आपने? जैन थे सर। मैं अभी कुछ पहले पढ़ा था, 1900 कुछ की 1641 के समय हाँ। 1900 सूक्ति का वो तो और बढ़िया, तो आप नहीं, हम कह रहे हैं आपके दादाजी सॉलिड थे सर। अभी भी सब लोग ये बात है, जब तक अधिकांश शादियां हमारे रोटी बेटी का रिश्ता जो होता है, रोटी बेटी आपको पता होना चाहिए कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो है अंतरजातीय विवाह कर रहा है। समाज का मैंने chorsiaworld.com में अंतरजातीय विवाह का भी लिस्ट में डाल रहा हूँ। ठीक है सर, है ना? उसको ढूंढ डालिए, आप पता चलेगा आपको कि अंतरजातीय विवाह हो रहा है। क्योंकि आप जब अपनी काबिलियत बढ़ाएंगे तो नेचुरली आपका स्तर अप होगा। और उस अंतरजातीय विवाह के स्तर से आप देखिए जी सर, योगी जी कि आपका जो है, आपका युवक युवती किस वर्ग में स्वीकार हुआ है। स्वीकार किया जाएगा ना भाई, सामने वाला अपने को जोड़े तो देखेगा किस में स्वीकार हुआ है। अधिकांश सर हम लोग क्या से अगर शादी विवाह हो रहा है तो अधिकांश बनिया में जा रहा है, उसके बाद ऊपर के भी समाज में जा रहे हैं, नीचे के समाज में कम जा रहे हैं, मतलब सर्व समाज में ब्राह्मण में जा रहे हैं। कुछ उदाहरण आपको पता है? हाँ सर, बहुत से मतलब जैसे बताइए, बहुत से मतलब सर नाम नहीं मालूम, लेकिन कई ऐसे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ। एक यहाँ पे कोई लोकप्रिय मतलब गायक टाइप का इंस्टाग्राम पे, वो पांडे है, उनका नाम पूरा पांडे लिखा है, वो उनके हस्बैंड है, उनका भी शादी बर्थडे से हुआ है। मतलब एक बार मैं सुना था कि जौनपुर में इसी तरह किसी मिश्रा से शादी हुआ था, तो बेंगलोर में रहते हैं। अभी एक लड़का अभी आया देवरिया से, यहाँ पे मुझसे जुड़ा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है, वो हॉस्टल में रहा है। वो भेजा अपने मतलब किसी रिलेशन में कि मेरे भैया की शादी है, ये चंडीगढ़ की लड़की है, गर्ग है, उसके माता पिता में एक गर्ग है, एक कोई मित्तल है। तो मुझे लगा कि गर्ग बनिया भी तो होते हैं ब्राह्मण के अलावा, तो मैं कहा चलो वो बढ़िया नहीं जा रही है वहाँ की, और रहना इन लोगों को बाहर ही है। तो मैं नोटिस किया कि हमारी कास्ट में अंतरजातीय मतलब विवाह ज़्यादा हो रहा है। मतलब जो भी शिक्षित हो जाएगा तुरंत अंतरजातीय विवाह कर ले रहे हैं। अभी कल एक मतलब सिंगर है, उनका नाम बहुत अच्छा था, मतलब आप सर्च करेंगे ना तो उनका नाम आ जाएगा, मतलब युवा है एकदम, ये मध्य प्रदेश की हैं, वो सैफाली के नाम, ऐसे सैफाली नाम है। उन्होंने किसी दूसरी जाति से विवाह किया है, मुंबई में वो लड़का रहता है, वो मिश्रा लिखा जाता है, लेकिन वो भी मिश्र लिखा था, मुझे समझ नहीं आया। मिश्र लिखते हैं, मिश्र लिखा था, मुझे लग रहा है कि वो भी ब्राह्मण ही रहा होगा अधिकांश, मतलब जो एजुकेटेड शिक्षित हो चले जाते। अच्छा, आप बताइए, आप राजनीति के संबंध में समाज की क्या उपलब्धि है? राजनीतिक संबंध में सर उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी मतलब स्थिति नहीं है, ना उन्नति, मतलब ठीक है तब बहुत से प्रधान हैं। अच्छा सर, अगर ग्राम पंचायत, अगर पार्षदी की बात करें, सभासदी की, तो इतना तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विधायक से ऊपर एक सांसद तक अभी इतने लंबे दिनों आपके उत्तर प्रदेश में विधायक कितने हैं? अभी तो सर एक ही है सर। उत्तर प्रदेश में अपने समाज की क्या संख्या होगी? सर मुझे लगता है कि 5-6 लाख तो। हमने chorsiaworld.com में स्टेट वाइज जनसंख्या का डिटेल डाला। अभी मैंने वहाँ का आंकड़ा निकाल लिया था, 6.5 लाख बिहार में लोग हैं, वहाँ पे जो आंकड़ा है। आप लोग डिटेल, आप लोग chorsiaworld.com देखते नहीं हैं, देखिए उसमें हमने बकायदे डाला हमारी जनसंख्या क्या है, स्टेट वाइज है, हर डिस्ट्रिक्ट का उसमें कॉलम में नंबर दिया हुआ है, जैसे मिर्जापुर हो गया, वाराणसी हो गया ना, टेंटेटिव नंबर्स में डाल रखा वहाँ से, ताकि वहाँ के लोग पढ़ के बताएं। मैंने लिखा भी, बताया गया कि आप बताइए वहाँ क्या संख्या है, ताकि वो कॉलम जब बन जाएगा ना, कोई बात नहीं तो वहाँ जाके चेक कर सकता है। उस डॉक्यूमेंट्स के द्वारा उस प्रिंट आउट को निकाल करके जो हमारा राजनीतिक प्रतिनिधि है, चाहे विधायक का उम्मीदवार हो रहा है, जैसे वाराणसी में है, अब अपनी वजह से कहीं 80,000 तो नहीं मानेगा इस बात को ना, नहीं मानेगा। लेकिन जब ग्लोबल वेबसाइट पे लिखा हुआ है वाराणसी में हमारे समाज संख्या 80,000 है,
जी। हम डिफरेंट इलाके, जैसे आपके इलाके से पांडेपुरा से अलग अलग संख्या इकट्ठा कर रहे हैं, उस प्रिंट आउट को निकाल के जब आप कहीं पॉलिटिकली सबमिट करेंगे, गवर्नमेंट के पास सबमिट करेंगे, साहब देखिए हमारा समाज की वेबसाइट है chaursia128.com में हमारे समाज की ये संख्या वहाँ दिखाया जा रहा है, जी। तो उनको मानना पड़ेगा। जी। तो उसको आप देखिए ना, समूचे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 है। 75 जिले हैं ना जी। 75 जिले में जिलेवार में नाम डाल रखा है उसमें। अपने समाज की जागरूकता कर लीजिए, इतनी कि वो लोग उसको देखते भी नहीं, उनको जरूरत नहीं पड़ती उनको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने जागरूक हैं। आपने कहा ना कि हम लोग 4 आदमी हैं, हमसे लोग मिलते नहीं, इससे नहीं मिलते कि आपको उनको आपकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है, आपको उनकी जरूरत नहीं है। आप इतने सेल्फ डिपेंडेंट हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। आज सुबह मुझे किसी व्यक्ति ने फोन किया जी। झारखंड से, साहब वैसे हम सब परिवार आ रहे हैं, मेरे पिताजी 70 साल के हैं और मेरे गांव वाले ना, पिताजी मैं नहीं कहूँगा, 70-75 साल के प्रयागराज में आ रहे हैं, क्या व्यवस्था रखने की है? बोला मुझे इसके बारे में नहीं पता है। साहब क्यों नहीं व्यवस्था इसके बारे में है? ये व्यवस्था होनी चाहिए ना, समाज के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वहाँ होना चाहिए। हमने छोटा सा प्रश्न उनसे पूछा, कहा कि चौरसिया जी बताइए, वो आज 70 साल के हो गए हैं, उनको महाकुंभ में रुकने के लिए जगह चाहिए। आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि महाकुंभ में 70 साल रुकने की व्यवस्था है। जब वो 30 साल के, तो उसमें क्या कर रहे थे? उसमें उनको याद नहीं आया था कि समाज के लिए कुछ करें? आपने समाज के लिए कुछ किया तो है नहीं। आज जब 70 साल के हो गए तो मतलब महाकुंभ में रुकने की जगह चाहिए। भैया आप जैसा कर वैसे नहीं मिलेगा आपको। जी। तो मैंने कहा माने ऐसा है, आप लोग जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम महाकुंभ में आगे हमें समाज का धर्मशाला चाहिए, उनको धर्मशाला की आवश्यकता नहीं है। वो इतने संपन्न हैं, उनको उस समय किसी की जरूरत नहीं थी, इसी में बनाया नहीं, बनाया नहीं, संपन्न थे भाई। वो बोले साहब महाकुंभ में सभी समाज का टेंट लगा हुआ है, अपने समाज का नहीं लगा हुआ है। मैंने साफ बोला, देखिए सभी समाज को जिन्होंने बनाया है 50, 60, 70 साल पहले, 80 साल पहले, उनको एक दूसरे सहयोग की आवश्यकता थी। हमारे समाज की आवश्यकता नहीं थी। वो इतने संपन्न हैं, इतने स्ट्रांग हैं, किसी की जरूरत नहीं। आज भी मुझे लग रहा है, आज भी लग रहा है। आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं, तो बात बराबर। आपकी स्थिति क्या है? आपका पूरे कुंभ में आपका एक स्टॉल नहीं है, तो आपसे वो 3 आदमी क्यों मिलेगा? आपको से 3 से क्यों मिलेंगे भाई? जब समाज कुछ देगा हमें, तभी समाज के पास हम जाएंगे। बिल्कुल है ना? जब समाज आपको नहीं, समाज के पास क्यों जाएंगे? जब छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे बगल पड़ोसी दे देंगे, हम पड़ोसी के पास जाएंगे, आपको कहाँ ढूंढने जाएंगे? है ना? तो ये है, अंडा पहले हुआ कि पहले मुर्गी पहले हुई? जो हुआ सो हुआ, है ना? अब जो हम इस बात को फील कर रहे हैं कि हमें इसकी आवश्यकता है, हमें इस बात को पूरा करना जरूरी है, करेंगे चीज़ों को। अब बोलिए और कुछ। सर मैं चाहता हूँ कि जैसे संगठन स्तर पर कुछ बदलाव होने चाहिए। हर जिलेवार, हर राज्यों के संगठनों को एक दूसरे से जुड़ना चाहिए, एक कनेक्टिविटी, एक मीटिंग बैठाना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारे जैसे कई युवा हैं इस समय, जो समाज के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर रहे हैं, या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या अपने क्षेत्र में, उनको जोड़ना चाहिए। एक चौरसिया युवा संसद जैसा एक गठन करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। तो ऐसे जो आप 3 और 1 थे, 4 नहीं हो पाए, तो 401 कहाँ से करेंगे आप? नहीं, ये काम सर मैं उनकी पर जो हमसे ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं, अनुभवी हो चुके हैं समाज में कार्य करते हुए, अब उनको थोड़ा सा युवाओं की तरफ बढ़ाना चाहिए। आपको इसकी जरूरत महसूस आप इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं ना? जी। उनको जरूरत नहीं था तो उन्होंने नहीं किया। आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई छात्र संघ के अध्यक्ष के चुनाव भी लड़े थे, जानते हैं उसको? अभी हाल ही में सर 2017 की बात की। अच्छा, अध्यक्ष के लिए सर नहीं जानता। एक पुस्तकालय मंत्री पे जब मैं था, वोट किया था उनको। रोहित चौरसिया थे, समाजवादी छात्र सभा से खड़े हुए थे। क्या नाम था? रोहित चौरसिया। कहाँ है आजकल लोग? इस समय वो भी मुझे लग रहा तैयारी कर रहे हैं। तो उनसे उनको अपनी बात पहुंचा दीजिएगा, आप उनको जानते रहे, आप उनको वोट दिया था? नहीं, उन्होंने मुझे मतलब जाति के ही आधार पर मुझे बुलाया था। मैं उनके साथ, उनके मतलब सब तरह से था। तो उनको वो जब बुलाते थे तब जाता था, वोट भी उन्हीं को दिया। मैं बाकी लोग को अलग पोस्ट इधर दे दिया, लेकिन उनको अपना दिया। आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जहाँ सीनेट हाउस है जी, उसके ऊपर देखिए कुछ एक नाम लिखा मिलेगा आपको। 20 साल पहले का नाम लिखा हुआ, आप अभी तक पुताई से मिटा नहीं है। कहाँ? सीनेट हाउस। सीनेट हाउस है ना जी, जहाँ मालवीय जी की इसकी फोटो नहीं, स्टैचू नहीं लगा है? तो हाल ही में लगा है सर। जब भी लगा है उसके सामने वाली बिल्डिंग ऊपर देखिएगा, हल्का सा पुताई होने के बाद अंदर से कुछ नाम दिखता है, सामने दिखता है।
अध्यक्ष पद के लिए किसी पद के लिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुछ पद के लिए है। रोहित चौरसिया तो हाँ नहीं थे। कोई और चौरसिया लिखा देखिएगा उस चीज़ को, है उसका नाम फिर मुझे बताइएगा। मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ, क्विज है ये, कह लीजिए। भाग में सब पढ़ता था तो और भी लोगों को देखा था जो लड़ते थे, लेकिन ये सर है कि समाजवादी छात्र सभा अगर अध्यक्ष पद देगी तो केवल यादव को देगी यहाँ पर, और एबीवीपी देगी तो समाजवादी यादव को देगा। अपने समाज के लिए कोई राजनीतिक पार्टी है क्या? हाँ, जनहित किसान पार्टी कितना कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुशीनगर में अपना प्रभाव कर रही है, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाती है, बात करती है। कौन है उसका अध्यक्ष? वही श्याम सुंदर चौरसिया जी हैं। श्याम सुंदर चौरसिया जी। और एक और पार्टी है राजनीतिक पार्टी में समाज का, बस्ती वाली बात करें क्या, जो रजत चौरसिया जो चलाते नहीं? रजत चौरसिया तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी जुड़े हुए हैं, वो थे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में क्या अपने समाज का एक और अपना राजनीतिक पार्टी है अपने समाज का। सर बिहार में एक मतलब सोशल मीडिया पे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग चलता है, लेकिन बीजेजेडी है। हाँ जी मनोज कुमार जी सर, और वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे कुछ दिनों में, है ना। तो दो पार्टी अपने समाज की हैं, है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कुशीनगर वाला जो पार्टी है कुछ ज़्यादा मतलब अपने क्षेत्र में प्रभाव और हाँ प्रचार का एक होता है कि नहीं हम हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपनी पूरा काफी संघर्ष करते हैं, वो बहुत संघर्ष करते हैं। लेकिन हाँ प्रभावशाली, लेकिन मुझे कभी कदार उनका जो पोस्ट लगता है, मुझे लगता है कि ये कोई दूसरा व्यक्ति उनका पोस्ट डाल रहा है, कुछ अजीब सा लिखा जाता है वहाँ पर। ऐसे खुद तो नहीं करेंगे, सारा काम खुद नहीं कर सकते हैं। हाँ तो किसी को दे दिया करने के लिए कर रहा कोई दूसरा व्यक्ति जो उस पर लिखता है थोड़ा सा कभी कदार मुझे लगता है तो अपरिपक्वता लगती है। ये फीडबैक उन तक जाएगा, है कि नहीं। अब वो परिपक्वता कैसे कहाँ से लाएंगे? उनके टीम में कुछ कमी है, उनके जो टीम सदस्य हैं उनको आधुनिक रूप से और थोड़ा सा और शिक्षित लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। शिक्षित को तो रखा ही होंगे, अधिक शिक्षित को उन्हीं को चलता करते। हाँ, अधिक शिक्षित को रखेंगे तो उन्हीं को चलता करते हैं वो। लेकिन सर जरूरत है, मुझे लगता है कि एक संगठन की सबसे बड़ी बात सर कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप हुए और भी सुरेश चौरसिया जी को सर आप जानते होंगे जो दिल्ली से हैं, एक समाचार पत्र, तो मुझे लगता है कि मैं जो प्रेरणा पाया हूँ ये चलाने का एक आइडिया पाया हूँ मैं उनसे पाया हूँ। सुरेश चौरसिया जी मुझे लगता है कि बिहार के हैं ना वो? बिहार के सर, बिहार के देखिए यूपी मतलब दिल्ली में रह के कोई पत्रिका राष्ट्रीय पत्रिका निकलती है, मुझे लगता है कि उससे बेहतर जानकारी मिल सकती है सर, क्योंकि मैं उन्हीं को देखा, मैं उन्हीं को सीखा, मैं उन्हीं को देखता था और कोई पोस्ट करता था मैं विश्वास यकीन नहीं करता था, जब वो पोस्ट कर देते मैं यकीन करता था एकदम ऑथेंटिक है। और कोई भी जैसे अभी हाल ही में एक नीट में की शायद पीसीएसजे में कोई गुप्ता मतलब पान वाली लड़की थी, तो लोग कहेंगे कि चौरसिया में कहा ऐसी भ्रामक जानकारी न दिया करिए, अगर जानकारी ना हो तो रुक जाए, मत दीजिए, समाज को क्यों अंधेरे में डालते हैं। सब इधर उधर शेयर पान वाली तो क्या करोगे, पान वाली चौरसिया ही है, गुप्ता है, पांडे है। आपके वाराणसी बहुत से जाति लोग गुप्ता भी लिखते हैं ना सर, गुप्ता लिखते हैं, मोदी लिखते हैं, जायसवाल लिखते हैं, मैं खुद ही जानता हूँ बहुत से सरनेम लिखते हैं। सर एक सांसद रही है सर, जानते होंगे आप उनका नाम, मोना दास मोदी रही हैं, चौरसिया है। कहाँ की? अमेरिका में, यूएसए में, मतलब पार्टी में रही हैं, मुझे तो नहीं पता। वो सांसद रही थे सर, अब हट गई हैं। उनका संबंध सर बिहार के वो सर कौन सा मुंगेर जिला से है, वहाँ पे उनका एक गांव है, वो सब मोदी ही लिखते हैं। उनके घर का एक सदस्य मुझे पेज पर मैसेज करके बताया कि वो हमारे सांसद हैं, हमारे गांव के हैं। वैसे में सांसद हैं, अब हट गए सर, मतलब उस कार्यकाल कब्जा हो चुका है। किस एरिया में नहीं पता कीजिए, किस एरिया में, किस वहाँ 50 राज्य हैं ना, 50 राज्य हैं और डिफरेंट काउंटी होती है वहाँ पर से। गूगल पे उनके बारे में बहुत कुछ मिलता है, उन्होंने समाज अपने मतलब अमेरिका में रही है, बहुत कुछ किया उन्होंने वहाँ पर। हाँ, जैसे एनजीओ यहाँ पर चलता है ना, तो उनके बहुत से वहाँ चलती रही। तो फिर मैं उस लड़के के कहने पे मैं सर गूगल पर तलाश डाला, तब मुझे एक अखबार का कटिंग मिला मुंगेर जिला के वहाँ पर। तब मैं देखा कि वहाँ परिवार के सदस्य लोग सबका नाम मोदी मोदी लिखा रहा था, लेकिन इसमें एक दो लोग का चौरसिया लिखा रहा था। तब मुझे थोड़ा यकीन हुआ कि नहीं, अब ये तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मोदी भवन है झारखंड में, चौरसिया लोगों का है। उसके भी जो थे वो मतलब संस्थापक थे, वो भी क्रांति की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई। कहाँ पर, झारखंड में कहाँ पर है सर? कोई रतलाम में से कुछ नाम था सर, रतलाम में से रतलाम तो यहाँ है आपका
मध्य प्रदेश में रतलाम डिस्ट्रिक्ट। सर वहाँ पे कुछ इसी तरह एरिया का नाम सर मेरे पोस्ट पर है सर, मैंने बहुत पोस्ट डाला हूँ अपने मतलब तंबोली चौरसिया जो पीपल है इंस्टाग्राम पे, उस पर बहुत डाला हूँ सर। और मुझे जुड़े भी लोग हैं, बहुत लोग मैसेज करते हैं, मैं तंग आ जाता हूँ। एक ही सवाल मुझे आता है, क्या हम किस वर्ग के हैं? अच्छा, आपके सवाल सर जायज़ है, और हमारे समाज के युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है और उनका सवाल है। उनकी अपनी मुझे अभी तक लगता है कि 60-70 लोगों ने योगी पूछा जी अपने समाज के बहुत से लोगों को अपनी पहचान के बारे में पता नहीं है कि हम हैं क्या। इसी प्रश्न बार बार पूछ रहा हूँ। वो सर मुझसे पूछे है कि हम ब्राह्मण हैं, नहीं ब्राह्मण हैं आप सर। आप मुझे लग रहा है आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे विराट चौरसिया ने दी है। किसने? विराट चौरसिया। विराट चौरसिया कौन है? सर जो ब्राह्मण पेज चलाते हैं, चौरसिया ब्राह्मण पेज, इंस्टाग्राम पेज पर। मुझे नहीं पता। अच्छा, उन्होंने मुझे आपके चैनल के बारे में, पेज के बारे में बताया था। विराट चौरसिया कहाँ से हैं? वो शायद इटली के श्रावस्ती के इधर कहीं है। अच्छा, श्रावस्ती की विराट चौरसिया को कनेक्ट कीजिए हमसे, है ना, अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। सर वो ज्योतिषी का काम करते हैं, उन्होंने बहुत मतलब अपने पेज पर बहुत ब्राह्मण संबंधित जो लेख है उनका डाला है। आज जो है ना, आज रात को ही जो है अपने समाज के कह लीजिए पंडित जी कह लीजिए, उनसे आपका इंटरव्यू बनेगा। आज इंटरव्यू होगा आज विराट चौरसिया से, नहीं दूसरे चौरसिया। अच्छा जी सर, है ना, वो पूरा पंडिताई का पूजा पाठ काम करते कराते मंदिर में, है ना, झारखंड में है, देखिएगा आपको मिलेगा उसे, है ना। सर मुझे लगता है कि अभी हम लोग को समाज को जोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, एक सर छात्रावास वाला जो काम है वो होना चाहिए। दिल्ली में सर रोहिणी में हुआ है छात्रावास, और कहीं छात्रावास में समाज का पटना में है, झारखंड में बता दिया मतलब मोदी भवन नाम से है। हमें तो नहीं पता इस बारे में। अच्छा, हमें तो नहीं पता मुझे सर मैं गूगल पे यही सब बहुत तलाशा हूँ सर। अच्छा चलिए, झारखंड में पता करते हैं। गूगल पे मैंने इतना तलाशा है कि मुझे लगता है कि गूगल पे अब मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास टॉपिक रहेगा तभी आऊँ, क्योंकि मैं कुछ वही सब चीज़ें आ जाती है मेरे पास। नहीं ऐसा है ना कि योगी जी, जी सर, मैं आपको योगी जी कहता हूँ। जी सर, योगी जी ऐसा है कि आपने जो यहाँ बातें कही ना, जी सर, कह करके अगले साल 2 साल अपनी पढ़ाई पे ध्यान जी कैरियर बढ़ाइए, बिल्कुल, है ना। साल 2 साल बाद आपको बहुत समय मिलेगा बहुत कुछ करने के लिए, जी, क्योंकि अभी इन चीज़ों पे डाइवर्ट होंगे ना तो कोई आपको समाज देखने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। आई हैव माय ओन एक्सपीरियंस। 94, 95, 96 में जी सर, मैं चौरसिया पे पत्रिका निकालता था, 5-6 साल में अपनी जेब खर्चे से सब निकालता रहा, है ना। आपने मन से देखा होगा ना, बहुत पुराने जमाने से हमारे हैं ना, सबको बाय पोस्ट कार्ड भेजता है सच में। कोई पूछ कर, जैसे मैं किसी कार्ड बंद हो गई कोई आर्थिक दिक्कत से, किसी ने पूछा तो नहीं क्यों बंद हो गया, आप कहाँ है, नहीं है ना, तो कोई पूछने वाला नहीं है। आप जब खुद होंगे ना तो समाज आपको पूछेगा, क्योंकि समाज की भाग है। समाज तक कोई अपना समाज इतना अमीर भी नहीं का डोनेट कर देगा, नहीं संपन्न संपन्न नहीं है। एक है बस कमाता खाता है, ठीक ठाक हो गया है, फर्स्ट सेकंड जनरेशन कमा खा रहा है, वही उतना ही काफी है, वो अपने आप शेर समझता है वो, है ना, किसी की जरूरत उसकी नहीं है, है ना। को मैं साहब को सुविधा चाहिए, लेकिन वो सुविधा देने वाली कोई काम नहीं करेगा, नहीं करेगा उसको, जहाँ जिंदगी कट जाएगी वैसी कट जाएगी। तो इसलिए मेरा है कि जो आपने अध्ययन किया है स्टोरी लिखिए, शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म पे ला दिया आपको। जी सर, आप ग्लोबली सब आपसे कनेक्ट होंगे, जैसे पंकज चौरसिया, श्रावस्ती के विराट चौरसिया, है ना, सबका नाम बता रहे हैं ना, वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। मेरे से कनेक्ट लोग हैं, कनेक्ट लोग हैं, मैं बताया उनको ये लिंक उनको दीजिए, ढाला दीजिए कि आपके द्वारा वो कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। बहुत वो 1.5 साल आपने पूरा एक कोकोन में बंद हो जाइए, अपना लाइफ पहले सेव कर लीजिए। जी सर, है ना, है ना। मैं आपको व्यक्तिगत सलाह दे रहा हूँ, सेफ हो जाइए, देन यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। फिर आप जो कुछ करना चाहें जिंदगी में सब कुछ करते रहिए, कोई रोकने वाला नहीं है, है ना, क्योंकि आप माता पिता के एकमात्र उम्मीद आप हैं। जी सर, है ना। भाई भी आपका बेरोजगार है, जी सर, पिताजी भी जो कर रहे हैं बताया आपको, आप अकेले हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप, यहाँ के प्रोडक्ट आप हैं, है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ सब कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात ये है ना, इसका लाभ आप उठाइए, हर जगह आपको लाभ मिलेगा, है ना। और तब राजनीति भी कीजिएगा, संगठन भी कीजिएगा, लेकिन नहीं, अभी 1-1 मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। हाँ सर, इसीलिए सर थोड़ा सा मैं सर इसीलिए इधर आने लगा कि सर मैं सोचा कि सर मेरी पढ़ाई के इस्तेमाल जो बीच बीच में मैं उसका उपयोग कर ले रहा हूँ इसके लिए, बस इसीलिए मैं आया, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा था जैसे तेलन तंबोलन, जैसे मेरी समस्या सर ये कि यशपाल बहुत बड़े लेखक थे सर, आप उसका जानते हैं ना, उनकी एक उपन्यास है, देश जब हम लोग की आज़ादी हुई थी, झूठा सच नाम से, बहुत मोटा उपन्यास सर, 1400 पेज का है, 2 भागों में,